Welcome back to Thapar Immigration's YouTube channel. Today we are going to discuss master's program in public institutions in Germany. Germany is not only a global leader in automobile industry and engineering, but it also offers you the best in-class universities and affordable living and an excellent job opportunities once you've completed your studies. So अगर आप Germany consider कर रहे हैं for your master's studies, so this is the right video for you. Around 50,000 Indian students preferred studying in Germany in this winter intake. So अब सबसे पहला सवाल, why study in Germany? Let me give you a little overview about Germany. Germany is Europe's largest economy. Top universities हैं, best industry parameters हैं और jobs इतने available हैं कि अगर आपको German language आती है तो आप बड़ी easily absorb हो जाते हैं उनकी इकोनॉमी। जर्मनी का कैपिटल सिटी बर्लिन है और वहां पर करेंसी जैसे कि पूरे यूरोपियन यूनियन में यूरो चलती है तो जर्मनी में भी यूरो चलती है। और अदरवाइज बर्लिन के अलावा वहां फ्रैंकफर्ट है, ड्रेसडेन है, लेप्सिग है, हेडनबर्ग है। प्लस द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट जर्मनी इज अफोर्डेबल। जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या तो वहां कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है या बड़ी लो ट्यूशन फीस है। So, अगर आप ओवरऑल अपना बजट देखेंगे फॉर स्टडी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो जर्मनी में स्टडी बहुत अफोर्डेबल है। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एंट्री रिक्वायरमेंट्स। सो स्टडी इन जर्मनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज Hochschule and the second one is Universität. Now what is the difference? Hochschule is like technical tradings, board university, ITI exams या आप कोई डिप्लोमास कर रहे हैं तो वो जर्मनी में उनको Hochschule के। और अगर यूनिवर्सिटीज में जाना है तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो फिर यूनिवर्सिटीज में जाना है। जर्मनी में स्टडी के लिए दो इनटेक होते हैं, एक विंटर होता है और एक समर इनटेक होता है। जो विंटर इनटेक है वो सितंबर और अक्टूबर में होता है और जो समर इनटेक है वो मार्च अप्रैल में होता है। विंटर इनटेक के लिए आप बिटवीन दिसंबर एंड मार्च आपको अप्लाई करना होता है और समर इनटेक के लिए आपको बिटवीन अगस्त एंड जनवरी अप्लाई करना होता है। तो थोड़ा इसका ख्याल रखें, उनकी डेडलाइंस होती हैं। जर्मनी में मास्टर्स प्रोग्राम 1 से 2 साल के बीच में होता है। सो इट कैन बी बिटवीन 1 and 2 years डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि जो भी आपने इंडिया में अंडर ग्रेजुएशन जिसे इंटरनेशनली कहते हैं उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। और इंग्लिश के एग्जाम में अगर आपने आइल्स का एग्जाम दिया है तो आपका ओवरऑल 6.5 होना चाहिए और किसी भी बैंड में 6 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपने टोफल का एग्जाम दिया है तो आपका स्कोर मिनिमम 87 होना चाहिए। इसके अलावा हम रिकमेंड करते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज का A1 या A2 स्टडी लेवल प्रोफिशिएंसी का कोर्स कर लें, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बेसिकली तो सोसाइटी में जर्मन ही बोली जानी है, तो आपको बहुत इजी होगा टू एसिमिलेट इन जर्मनी अगर आपका बेसिक लैंग्वेज कोर्स यहीं से हुआ होगा। सेकेंडली, अगर आप ऑटोमेटिव या इंजीनियरिंग कोर्सेज या प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तो GRE कंपल्सरी है कुछ प्रोग्राम्स के लिए और GRE में आपका स्कोर मिनिमम 310 होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपकी एज 30 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए। ओवर 30 वाले इन कोर्सेज में नहीं अप्लाई कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग विदाउट आइल्स। बहुत लोगों को लगता है कि जर्मनी में तो जर्मन बोली जाती होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स की शायद जरूरत नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका सारा स्टडी इंग्लिश में ही होगा। इसलिए आइल्स कंपल्सरी है और उसके स्कोर्स अगर रेलेवेंट नहीं होंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प विद योर इंग्लिश लैंग्वेज कोचिंग, बी इट आइल्स और टोफल and also in the German language A1 level, then Thapar Immigration can help you in all three. We have a very dedicated and affordable program available online for you to take benefit, and this would help you in your admission process. Part-time work opportunity. In Germany, a student can work part-time. The concept is very simple. In 1 year, आप 120 दिन full day काम कर सकते हैं as a student, या 240 days half day काम कर सकते हैं as a student.
और ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट को वहां जो जॉब मिलता है उसमें यूरो 8 से लेके 12 यूरो तक आपको जॉब मिल जाती है। इसमें अगर आपकी फ्लुएंसी है जर्मन लैंग्वेज में, और ये मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर वेज बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं। लिविंग कॉस्ट एंड ट्यूशन फीस मास्टर्स प्रोग्राम की या तो नहीं है या बहुत लो है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पढ़ाई वहां फ्री होगी। आपके बेसिक लिविंग एक्सपेंस तो हैं ही, जैसे आपने रेंट पे करना है, आपका फूड है, अगर आपका कोई छोटा मोटा रिक्रिएशनल एक्टिविटी है उसके चार्जेस लग सकते हैं, आपने कोई स्टडी मटेरियल खरीदना है या कोई भी और ऐसा जो पर्सनल एक्सपेंस है वो आपको अभी भी करना है। तो अब मैं आपको ट्यूशन फीस के अलावा जो आपका एक्सपेंस हो सकता है उसका एक अप्रॉक्सीमेट ब्रेकडाउन आगे अभी देता हूं। तो अगर आप ऑन एवरेज इन सबको ऐड करेंगे तो आपका रफली 800 से लेके 1200 यूरोस तक का खर्चा आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट है, सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं और उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। सो हमने एक आपको बॉल पार्क फिगर दे दिया है। स्टडी लोन बैंक से मास्टर्स के लिए इजीली मिल जाते हैं। सो इसमें हम थापर इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे टाई अप हैं विद द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है या SBI बैंक है, जो स्टडी लोन्स इजीली देते हैं। हमारा उनके साथ टाई अप है, हम आपको उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। वीजा प्रोसेस। नाउ अप्लाइंग फॉर योर स्टडी वीजा टू जर्मन एम्बेसी हैज फ्यू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। नंबर 1 है आपका जो फ्लाइंग डेट प्लान्ड है, आप उससे कम 3 महीने पहले अप्लाई कर दें। जर्मन एम्बेसी का स्टडी वीजा फीस यूरो 75 है। इसका आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा इन द नेम ऑफ जर्मन एम्बेसी, और वो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो वहां पर आपको देना होगा। थर्ड है APS सर्टिफिकेट, जो आपकी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी को चेक कर लेगा। और इसके अलावा आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपने अभी तक इंडिया में या आउटसाइड जर्मनी जो भी पढ़ाई की है उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और जब आपको ऑफर मिल चुका है किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जर्मनी में, उनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ब्लॉक्ड अकाउंट। A block account of euro 11,904 का आपको डिपॉजिट दिखाना होगा एक जर्मन बैंक के अंदर, और ये आपको अपने साथ रिसीट लेके जानी होगी। अगर ये नहीं होगा तो आपका वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगा। ये ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली आपका लिविंग एक्सपेंस जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको कवर करने के लिए है और 1 साल के लिए है। तो ये इससे उनको ये ट्रस्ट हो जाता है कि ट्यूशन फीस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके पास इनफ फंड्स हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन जर्मनी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज एन APS सर्टिफिकेट। सो ये आपकी जो एजुकेशन आपने इंडिया में या आउटसाइड जर्मनी की है अभी तक, उसकी इवैल्यूएशन है और ये जर्मन एम्बेसी करती है, और इसकी कॉस्ट इंडियन रुपीस 18,000 है। ये नॉन रिफंडेबल फीस है और ये सर्टिफिकेट आपको वीजा एप्लीकेशन में चाहिए होगा। और ये चाहे आप UG के लिए जा रहे हैं या PG के लिए जा रहे हैं, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। हमें बहुत क्वेरीज आती हैं ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में। इसको स्पर कॉन्टो भी कहते हैं जर्मन लैंग्वेज। थापर इमिग्रेशन के जितने भी स्टडी काउंसलर्स हैं, दे विल हेल्प यू टू ओपन दिस ब्लॉक्ड अकाउंट। सो आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वील गाइड एंड हेल्प यू विद दिस। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, अब ये ब्लॉक्ड अकाउंट जो है इसकी एक एग्जैक्ट फिगर है 11,904 यूरोस। सो अगर ये अमाउंट 1 यूरो भी कम हो जाता है इससे, तो आपकी स्टडी वीजा एप्लीकेशन जर्मन एम्बेसी रिजेक्ट कर देगी। और आपको पता होगा कि अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कई बारी बैंक के चार्जेस लग जाते हैं, कई बारी 10 यूरो लगा, कहीं 20 यूरो लग गया। सो हमारी सजेशन है कि उनकी रिक्वायरमेंट तो 11,904 यूरो है, पर आप कम से कम 12,000 यूरोस यहां से ट्रांसफर कर दें, सो दैट हम बिल्कुल सेफ हैं। नाउ विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग इज रेडी, यू आर नाउ गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू एट द जर्मन एम्बेसी। आपका जो भी अपॉइंटमेंट डेट है उस पे आप जर्मन एम्बेसी जाइए विद ऑल योर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और एक जो यूरो 75 का डिमांड ड्राफ्ट है उसको लेके वहां पर वीजा ऑफिसर बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। उनका प्राइमरी एम है कि ये असेस करना कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं और जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही कैरी कर रहा है। सो दे विल आस्क नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक व्हाट हैव यू डन इन इंडिया, आपका यहाँ स्टडीज क्या थी,
आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं जर्मनी में और उस कोर्स का नाम क्या है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे. इट इज अ स्मॉल इंटरव्यू एंड once you clear the interview, they'll issue you a study visa. How Thapar Immigration can help. Now that you're ready to take the first step, Thapar Immigration will help you through every stage of this process. We help you choose the right university, the right program, the right documentation, your A1 level of study preparation for German language, the right documentation for your visa filing, to help you open the blocked account, and then to settle you in your new life in Germany. Our support doesn't stop at Germany only. We are affiliated with over 1750 universities across the globe in 31 countries. So we have you covered. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share this video.